स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? ये एपिसोड 2 आईसीटी 2022 मेंटरशिप दिख रहा है ना? ठीक है। एक बंदा और है, उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ उसको टेलीग्राम पे ही, फिर हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो आए ना आए, टाइम तो दे दिया था अपन ने। मेरे को एक बार फाइनल बता दो, आवाज़ मेरी आ रही है और स्क्रीन दिख रही है ना? चलो। अभी मैं जो भी बोलने वाला हूँ, ये मेरा, इसमें कुछ भी वर्ड्स नहीं रहने वाले हैं। जो भी है वो आईसीटी ने, जो माइकल ने बताया अपनी 2022 मेंटरशिप में, मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को। वो भी बस मैं बेसिक हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ये स्लाइड दिखाई थी माइकल ने, जिसमें उसने, मतलब ये उसके ट्रेड्स है जो उसने शायद 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए हुए है। एज अ 2022 मेंटरशिप वो स्टार्ट कर रहा है कि हाँ मैं, ये मेरे ट्रेड्स है, मैं देखो यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, फिर यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे मैंने सेल किया, फिर यहाँ पे बाई किया। तो वो, उसने जो कंसेप्ट यूज किया है, यही फोटो बाद में आपको वापस दिखेगी, यही एपिसोड के एंड में। तो आपको समझ में आएगा, ये उसने पहले दिखा दिया है और फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार ये ऐड कर लेता हूँ इसको, एडमिट। तो सबसे पहले उसने ये बोला है कि अ, अपने को जो भी ट्रेड्स लेने हैं, तो अपने को, मैं सीधा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो भी बोला है मैं वापस उसको पूरा रिपीट करूंगा। तो जो भी अपने को ट्रेड्स लेने हैं, अपने को इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होके नहीं लेना है। प्राइस इज द ओनली इंडिकेटर, प्राइस ही एक इंडिकेटर है। वो जो भी मूवमेंट करेगा वो अपने को पहले दिखाएगा कि हाँ भाई, मैं यहाँ हरकत कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊंगा, मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊंगा। वो अपने को पूरा एक आइडिया देगा, उसके बाद वो मूवमेंट करेगा। कोई भी मूवमेंट करने के पहले प्राइस अपने को एक इंडिकेशन देता है। ठीक है। और अभी अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो ये ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स का है। नैस्डैक 100 वहाँ का एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे है, वैसे नैस्डैक 100 वहाँ का है, वहाँ का वीकली चार्ट है। तो उसमें उसने बताया है कि अपने को सबसे पहले, जो मैं बताता हूँ अभी सुनो, अपने को सबसे पहले ट्रेड करने के लिए जो ज़रूरी है वो है बायस। बायस मतलब अपन को देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ये अपने को छोटी टाइम फ्रेम में पता नहीं चलता है। जैसे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, ये टाइम फ्रेम 1 आवर नहीं बता सकते अपन कि यहाँ कैसे मार्केट जाएगा। ये सिर्फ वीकली, मंथली और डेली के बेसिस पे पता चलता है। तो माइकल अपने को बोलता है कि वीकली कैंडल का यूज करो सिर्फ एक चीज के लिए, कि अपने को उससे पता चले कि मार्केट कहाँ जा रहा है। समझ लो अभी ये वाली जो कैंडल है, ब्लैक वाली जो रीसेंट वाली है, ये नहीं बनी हो, सिर्फ ये बनी है। ठीक है, ये होगी एक डोजी कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल। कोई बता ही नहीं सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो वीकली कैंडल का यूज करना है अपने को, ये जानने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बायस अपन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने को लिक्विडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। लिक्विडिटी कैसे, क्या होता है लिक्विडिटी, अभी सब जगह यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरा चार्ट है ना, तो यहाँ ये लो के नीचे, ये हाई के नीचे, ये हाई के नीचे, ये लोस के नीचे, सब जगह लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मार्केट सिर्फ दो चीज़ों के लिए चलता है। पहली चीज़ हो गई लिक्विडिटी लेने के लिए, और कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस को फिल करने के लिए। अभी मैं बेसिक इम्बैलेंस क्या होता है आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये लाइन बना देता हूँ, एक सेकेंड ना। ये हो गया, और ये हो गया।
अब ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई के बीच में एक गैप बनी है जो ये कैंडल जा रही है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ बाइंग हुई है, ये एक इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस को एफईजी भी बोलते हैं। तो ये, तो अब मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, ये गैप बनी है, मार्केट फिर आया, इसका सपोर्ट ले रहा था और फिर इसको नीचे जाके फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ बाइंग हुआ है, यहाँ सेलिंग हुआ ही नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, सिर्फ दो चीजों के लिए मूव करता है, एक लिक्विडिटी लेने के लिए कोई हाई या लो के नीचे, और ऐसे जो इम्बैलेंसेस रहते हैं बने हुए, जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, तो यहाँ पे भी गैप बनी है। तो यहाँ अभी ये लिक्विडिटी है इसके नीचे, ये लो के नीचे, तो यहाँ मार्केट आएगा, ये इम्बैलेंस भी साथ में फिल करेगा ऐसा। तो मार्केट सिर्फ दो चीजों के लिए मूव करता है, एक लिक्विडिटी लेने के लिए और एक इम्बैलेंस के लिए। तो अब अपने को वीकली कैंडल यूज करना है और उसमें प्रेडिक्ट करना है कि सबसे पास वाली ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है। जैसे अभी ये कैंडल यहाँ पे बन गई है ना, अब माइकल अपने को बताएगा आगे की स्लाइड्स में कि जब ऐसी वीकली कैंडल नीचे बनी है, अपने को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, पर जब कैंडल नीचे जाना शुरू करती है तो अपन क्या मानेंगे कि हाँ बायस नीचे की है, यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है, तो मार्केट उसको हंट करने जाएगा। और जो मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे मूव होता है मार्केट, मैंने आपको क्या बताया कि दो रीजंस की वजह से मूव होता है, एक सेल साइड लिक्विडिटी लेने के लिए और एक जो भी इम्बैलेंसेस बनते हैं उनको हंड करने के लिए। सिर्फ दो रीजन है जो मार्केट मूव होता है। अब कुछ और भी रीजंस है, जैसे क्या होता है, सीजनल टेंडेंसीज होती है। मतलब सीजनल टेंडेंसीज मतलब जैसे अब कोई समझ लो एक 12 महीने का एक अपना पूरा साल ईयर होता है, उसके अंदर एक आध महीना 2 महीना ऐसा आता है कि मार्केट वो टाइम पे भागता ही भागता है, या वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है। जैसे अपना इंडियन मार्केट के हिसाब से बोल लिए तो फरवरी में जब बजट आता है, तब वॉलेटिलिटी 100% रहती है मार्केट में, वो ऊपर भी भाग सकता है नीचे भी भाग सकता है। तो ये एक सीजनल टेंडेंसी हो गया। अब जो भी अपने आरबीआई चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स करती है, जैसे आरबीआई कभी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो जो वो चीज का इम्पैक्ट आता है अपने स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे उन लोगों को पसंद नहीं आता है कि मतलब स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो देखना कभी भी ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है अपना मार्केट नीचे गिरता है, या इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो मार्केट ऊपर भागता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। और एक तीसरा बेसिक रीजन है कि कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं तो वो टाइम पे वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये चीज हो गई एक आउटर फैक्टर। जो मेन फैक्टर है वो मैंने आपको बताया है, लिक्विडिटी और कोई इम्बैलेंस का रीबैलेंस, सिर्फ इसलिए मार्केट मूव होता है। अब सपोज योर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑन वीकली इज बेरिश, मतलब अपना ये कैंडल, ये जो कैंडल है ना, अपन सोच रहे हैं कि यहाँ जाएगा मार्केट ये लोस के नीचे, एंड एट एनी टाइम ऑफ द वीक, सपोज ऑन ट्यूसडे यू गेट अ सेटअप। तो समझ लो अभी नया वीक है, ये वीकली कैंडल, अब नया वीक ये शुरू हुआ, तो यहाँ पे अपने को ट्यूसडे का अपने को बायस पता है पूरे वीक की कि नीचे जाना चाहिए मार्केट ने, पर ट्यूसडे को अपने को एक सेटअप बनते हुए दिख रहा है शॉर्ट करने का। अपन ने शॉर्ट किया और मार्केट अपने फेवर में जा रहा है, अपने को छोटा सा यहाँ पे टारगेट भी दे दिया, समझ लो 20, जैसे बैंक निफ्टी का समझ लो, बैंक निफ्टी के 100-150 पॉइंट अपने को यहाँ मिल गए, तो अपना हो गया, अपना टारगेट, मतलब अपना ट्रेड सक्सेसफुल हो गया अपने बायस के हिसाब से। तो अपने को माइकल ने बोला है कि अगर अपने को ऐसे 200-250 पॉइंट्स के छोटे छोटे ट्रेड्स भी मिलते हैं तो रोज ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, अभी अपना वीकली बायस है, मार्केट नीचे आया एक दो ट्रेड मिले, चलो ठीक है बस बंद करो, नीचे तक टारगेट करना ज़रूरी नहीं होता है। इतनी बड़ी रेंज में देखो, ये 15,600 से 14,400 आया है, मतलब ये समझ लो 800 पॉइंट का मूव है। अपने को 800 पॉइंट पूरे कैच करने की ज़रूरत नहीं है और रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ ट्रेड अगर अपन करते हैं, मंडे को मैंने शॉर्ट मार दिया, मेरे को प्रॉफिट मिल गया, ट्यूसडे को मैंने शॉर्ट मार दिया, मेरे को प्रॉफिट मिल गया, वेडनेसडे को भी मेरे को प्रॉफिट मिल गया, इससे मेरे माइंड में एक इफेक्ट बन जाएगा कि मैं हमेशा प्रॉफिट ही करूंगा और मेरे को रोज एक ट्रेड ढूंढना है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अपने को अगर हफ्ते के टारगेट्स बना लो कि मेरे को बैंक निफ्टी में सिर्फ 200-250 पॉइंट का मूव कैच करना है एक वीक में, मैं मेरा कैच हो गया कोई भी दिन वीक में, मैं वो वीक ट्रेड नहीं करूंगा। अगर चौथे दिन, जैसे मैंने बताया 3 दिन अपने को प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे चौथे दिन थर्सडे को अपने को लॉस होता है ना, ये अपनी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी को ऐसा इफेक्ट करेगा कि आपको लगेगा कि साला लॉस कैसे हो गया, मेरे को 3 दिन प्रॉफिट हो रहा था।
तो अपने को ये मिस्टेक करेक्ट करने की इच्छा होगी, अपन यहाँ पे करेंगे ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, इरैशनल ट्रेडिंग करेंगे, बिना सोचे समझे फिर ट्रेड्स डालेंगे। ये आपको लग रहा होगा कि नहीं होता है, नहीं होता है, पर जब आपके साथ होगा वो टाइम पे, तब अपना माइंड भी अपने को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए ये चीज़ें माइकल अपने को पहले बता रहा है कि इरैशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, रोज ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने वीकली टारगेट्स रख लो 250 पॉइंट 300 पॉइंट इंडेक्स में, वो अगर आपको कोई भी दिन मिल जाता है अपनी बायस के हिसाब से, बस वो वीक का ट्रेड डन करो। ठीक है, चलो अभी वीकली कैंडल क्या होती है ये हो गया। और इसका यूज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बायस बनाने के लिए। अपने को देखना है कि मार्केट, ये अपने को बता देगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। कोई ऐसे ये वाले, जैसे ये दिख रहा है ना एफईजी बनी है यहाँ पे, ये एफईजी को फिल करने जाएगा और लिक्विडिटी लेने जाएगा, यहाँ पे दोनों साथ में है। तो ये अपना एक बायस बना देता है। बायस हमेशा वीकली कैंडल और डेली कैंडल को यूज करके ही बनाना है। यहाँ पे अपन बायस बना के रखते हैं, और मंडे को या ट्यूसडे को अपने को शॉर्ट सेटअप कहीं दिखता है 200-250 पॉइंट में मिलते हैं, ट्रेड करो और छोड़ दो। ये हो गया वीकली का। वीकली को अपने को यूज करना, लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बायस बनाने के लिए। कोई ये लोस के नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो मार्केट वहां जाएगा उसको फिल करने के लिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ दो चीजों के लिए मूव करता है, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस को रीबैलेंस के लिए। ठीक है, अ, अभी तक आपको कोई डाउट है क्या? अगर कुछ है तो पूछ लो, मैं फिर डेली पे चलता हूँ, डेली कैंडल पे। ठीक है ना? और ठीक है, तो अब ये वही चार्ट है नैस्डैक 100 का, वो वीकली का था, ये डेली का है। तो मैं आपको फिर से वीकली का दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेवल था, यही लेवल उसमें यहाँ पे मार्क किया है, दिख रहा है आपको? 14,426, ये है 14,426। ठीक है, तो यही है वीकली में। अब यहाँ पे कैसा करना है, अब देखो डेली, वीकली हो गया, अब डेली पे आते हैं। टू सपोर्ट द वीकली बायस वी हैव डेली कैंडल। अब वीकली बायस को सपोर्ट करने के लिए अपने पास डेली कैंडल है। डेली कैंडल भी बायस बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। एवरी डेली कैंडल, समझ लो ये वाली एक डेली कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ऐसे पिन बार जैसी, तो ये डेली कैंडल के ऊपर में बहुत सारी लिक्विडिटी। अब ये डेली कैंडल है ना, इसके अंदर 1 आवर, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट सब आ गया। उसके ये जो हाई है डे कैंडल का, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। कौन सी लिक्विडिटी होगी? वो होंगी बाय साइड लिक्विडिटी, बीएसएल होगा यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में। अब ये ब्लैक कैंडल जो दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में गई है। क्यों गई है? सिर्फ एक काम करने के लिए, यहाँ पे बायर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए। बायर्स तो है नीचे की, पर बायर्स लोगों को उसने यहाँ पे ट्रैप किया, उनका एसएल खाया, उनको लॉस कराया, और फिर मार्केट नीचे आया। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे ऊपर लेके जाएंगे, डेली कैंडल में दिखेगा आपको, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, फिर भी ये ऊपर गया। यहाँ पे बायस ट्रैप होते हैं, अर्ली मॉर्निंग मूव दिखता है कि 15,000 से 15,300 आ गया है, 300 पॉइंट, ये तो ऊपर चले जाएगा। बहुत लोग ट्रैप होते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम जो थी वीकली, उसकी बायस, बायस मतलब जहां अपन मार्केट को देख रहे जाने के लिए, उसकी बायस ये लोस के नीचे की लिक्विडिटी थी। कौन सी? सेल साइड लिक्विडिटी। इसीलिए ये मैनिपुलेशन होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर ये मैनिपुलेशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर ये मैनिपुलेशन होता है, ऊपर लेके जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी क्यों हंट की जाती है यहाँ पे? क्योंकि मार्केट मूवर्स जो रहते हैं, स्मार्ट मनी, उनको, अगर समझ लो, अगर अपन अपनी बात करते हैं, अपन मुंबई से पुणे जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं ना, कि हाँ मेरे को यहाँ से इधर तक जाना है। वैसे ही मार्केट को अब 15,600 से 14,200 लेकर आना है उन लोगों को यहाँ से यहाँ पे, तो उनको भी पेट्रोल भराना पड़ेगा उनकी गाड़ी में। पेट्रोल मतलब लिक्विडिटी। वहां पे बायर्स लोगों को ट्रैप करेंगे, बायर्स लोगों को अपना माल बेचेंगे, और फिर पेट्रोल की टंकी फुल करके लिक्विडिटी लेके अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन, यहाँ से मुंबई से निकले और सीधा यहाँ पे पुणे में आ गए। कैसे? पेट्रोल भरा के, लिक्विडिटी लेके, बार बार मैनिपुलेशन करेंगे, बार बार लोगों को ट्रैप करेंगे, और फिर
अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे आएंगे। तो ये है डेली मार्केट, डेली कैंडल का यूज। हर डेली, एक लास्ट बार मैं इसका समअप कर देता हूँ डेली को कैसे यूज करना है। डेली कैंडल में भी अपन बायस के लिए यूज करते हैं डेली कैंडल को। सेकंड, हर डेली कैंडल के हाई और लो पे अपने को ध्यान देना है। जैसे अगर कल मंडे है, कल मैं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट कल ट्रेड करता हूं तो सबसे पहले मैं मार्किंग क्या करूंगा, फ्राइडे का हाई और लो क्या था। फ्राइडे के दिन मैं क्या मार्किंग करूंगा, थर्सडे का हाई और लो क्या था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाऊंगा, यहां पे समझ लो कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो। क्योंकि अगर अपन मार्क नहीं करेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा और ट्रेड करने के टाइम पे अपने को आइडिया नहीं आएगा। अगर वो चीज़ें मार्क्ड रहती है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ट्रेड के टाइम पे। इसीलिए माइकल बोलता है कि डेली कैंडल के हाई और लो, वीकली कैंडल के हाई और लो पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है और वहाँ पे अपने को ध्यान देना है। सिर्फ इतना ही काम है इसका। और you need to determine where do you think the weekly candle should expand high or low, and then on daily time frame analyze where you are in the grand scheme of things when the weekly candle is expanding higher or lower। ठीक है, जो मैंने बोला अभी वही उसने भी बोला है कि वीकली कैंडल पे यहाँ पे अपना बायस था कि यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। ये कैंडल को आप इग्नोर कर दो, ये कैंडल है ही नहीं, सोचो यहाँ पे ये है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ये डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे इम्बैलेंस है जो रीबैलेंस होगा और लिक्विडिटी भी हंट होगी। तो मार्केट नीचे आया, ये वीक था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये मैनिपुलेशन करके आया आया आया। तो वीकली कैंडल से अपने को डेली पे जाना है। डेली में देखना है कि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लिया क्या, हाँ ले लिया है, बढ़िया लग रहा है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी ले लिया है और कोई शॉर्ट का अंदर यहाँ पे 15-5 मिनट में अपॉर्चुनिटी देता है अपने को शॉर्ट करने की, तो बिल्कुल यहाँ से शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। ये मैनिपुलेशन, हर दिन मैनिपुलेशन है, देखो ऊपर लेके गए, अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी शॉर्ट करने की, शॉर्ट करो। नेक्स्ट डे आए, अपने को पता है यहाँ जाएगा मार्केट कैसे भी करके, ऊपर लेके आए, एक हल्का सा छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट का सेटअप बनाएगा, शॉर्ट करो। यही काम है डेली का ध्यान देने का। ठीक है, वीकली डेली अपना हो गया है। अभी इसके अंदर जो ट्रेड बना है अब उस पर फोकस करेंगे कि अपन ने शॉर्ट कैसे ट्रेड बनाए। अभी अपना वीकली पता चल गया, डेली पता चल गया, अब अपन सीधा चलते हैं आर्ली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, डेली हो गया, ये आर्ली आ गया। अब देखो ये वाला वीक था 15,600 है ना, यहाँ चल रहा था, ये 1 आवर की कैंडल है सारी। तो ये मंडे ट्रेडिंग है, ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, यहाँ लिखा है मंडे ट्रेडिंग। मंडे को चालू हुआ, कोई शॉर्ट का सेटअप दिया नहीं मार्केट में, बस गिर रहा है। ये दिख रही है डेली की कैंडल्स कैसे पागलों के जैसा मार्केट नीचे सिर्फ गिर रहा है। तो ये अपने को यहाँ पे आर्ली में दिख रहा है, देखो बस गिर रहा है, कोई ऊपर आ ही नहीं रहा है शॉर्ट के, यहाँ पे जैसे शॉर्ट कर सकते थे नहीं आ रहा है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। फ्राइडे को अपने को मार्केट क्या करता है, ये देखो, ये है थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये है फ्राइडे ट्रेडिंग। ये यहाँ पे एक आर में मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर, ये लो के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना चालू कर दिया। ये देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। ओरिजिनल टारगेट है 14,200 का, 226 का, ये और नीचे में। पर मार्केट लिक्विडिटी ओरिजिनल जो उसका टारगेट है उसके पहले है ना एक काम करेगा, सब लोगों को बेवकूफ बनाएगा। यहाँ देखो कंसोलिडेशन चालू कर दिया उसने, कंसोलिडेशन चालू कर दिया। ये लो है, लो के नीचे लिक्विडिटी, ये हाई है, हाई के नीचे लिक्विडिटी, और अपना टारगेट क्या है, मेन सबसे नीचे जाना है अपने को। तो मार्केट यहाँ पे करेगा एक चीज, इंजीनियर करेगा लिक्विडिटी को। एक टर्म है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मतलब मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाएगा, जैसे जो रिटेल लोग यूज करते हैं। जैसे अब ये बेरिश फ्लैग, ये फ्लैग एंड पोल, देखो ये फ्लैग का पोल बन गया और ये एक कंसोलिडेशन हो गया। तो ये बेरिश फ्लैग एंड पोल, यहाँ पे मार्केट पैटर्न्स बनाएगा, इंजीनियर करेगा पैटर्न्स को, ताकि लोग ट्रैप हो।
यहाँ पे फिर उसने क्या किया, सबसे पहले ये देखो ये लो दिख रहा है, ये लो की लिक्विडिटी लिया। जब उसने ये लो की लिक्विडिटी लिया तो उसने कौन सी लिक्विडिटी लिया, आप लोग अभी बताओ मेरे को, कौन सी लिक्विडिटी रहती है लो के नीचे, माइक चालू करके बताओ। सेल साइड रहती है कि बाय साइड रहती है? ठीक है, बहुत सही। अब ये नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। अब सेल साइड लिक्विडिटी जब मार्केट ने लिया यहाँ पे जाके, तो कौन लोग ट्रैप हुए होंगे? सेलर्स लोग, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया होगा, अभी तो ये ग्रीन कैंडल है पर तब बनी होगी रेड कैंडल, तो लोगों ने क्या बोले होंगे कि ये सपोर्ट तो टूट गया यार, यहाँ पे बेचते हैं, बढ़िया मस्त मजा आएगा, बेचते हैं। पर मार्केट क्या करता है, उनको ट्रैप करता है। सेल साइड लिक्विडिटी लिया, अब फिर ऊपर जाता है, फिर ये हाई के ऊपर क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। और जब ये मार्केट अभी जैसे ये ब्लैक कैंडल है, जो रेड कैंडल होती है, ये ऊपर बनी होगी, ग्रीन बनी होगी ना, तब यहाँ पे कौन आए होंगे, बायर्स लोग। बायर्स लोग क्या सोच के आए होंगे, बढ़िया यार ये तो ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट रख लेंगे। नहीं, उनको भी ट्रैप किया। यहाँ पहले सेलर्स को ट्रैप किया, यहाँ फिर बायर्स को ट्रैप किया। सेल साइड लिक्विडिटी लिया, बाय साइड लिक्विडिटी लिया, हो गया उसका काम। उसने क्या किया, यहाँ पे जो भी विलिंग बायर्स थे, जो यहाँ पे बाय करने को रेडी थे, तो स्मार्ट मनी ने उन बायर्स को अपना माल बेच दिया। स्मार्ट मनी ने दबा के सेल किया, और जो भी यहाँ पे बाय करना है उन लोगों ने दबा के बाय किया। फिर उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, क्योंकि वो लोग बाय करेंगे तो उनका टारगेट तो यहाँ का होगा, पर स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे, ये लो के नीचे या यहाँ कहीं नीचे, वो हंट हुआ, और सब का सब मार्केट फिर दनादन नीचे आ गया 14,200 पे। ठीक है, तो ये यही चीज अपन अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अरे 15 मिनट का मेरे पास शायद सेव नहीं हुआ है, एक सेकेंड। हम कहाँ गया, एपिसोड 2022 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा, यहाँ पे 1 आवर का था, ये मैनिपुलेशन देखा अपन ने मंडे को। अब ये मैनिपुलेशन देखा 1 आवर का, लो ले लिया, हाई ले लिया, और उसके बाद मार्केट अपने ओरिजिनल टारगेट पे। अब यही चीज अपन 15 मिनट में और एलटीएफ पे देखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया 15 मिनट का चार्ट है। अब जो यहाँ पे मार्क्ड था, ये देखो 14,600 और 14,800, ये आ गया 14,600, ये लाइन 14,800, वही लेवल्स है। मार्केट जाता है सबसे पहले, ये देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, यहाँ पे गया, क्या किया इसने, सेलर्स लोगों को ट्रैप किया, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया। सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये हाई पे, यहाँ कहीं, उनके स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, और यहाँ पे बायर्स लोगों को ट्रैप किया। ग्रीन कैंडल बनी, बायर्स बोलेगा बाय करो, सब ट्रैप हुए। सेल साइड ले लिया नीचे से, ऊपर से बाय साइड ले लिया, बाय स्टॉप्स, और फिर अपने ओरिजिनल टारगेट पे मार्केट नीचे गया। अब अपन 15 मिनट पे एंट्री नहीं ले सकते, बहुत बहुत कम सेटअप्स बनते हैं, तो ये टाइम पे एलटीएफ यूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर अपन ने बहुत बार सुना भी होगा ट्रेडिंग में कि एनालाइज करो वीकली, डेली, आरली, 15 मिनट इसके ऊपर, 5 मिनट इसके ऊपर, एंट्री लो 1 मिनट और 3 मिनट या 2 मिनट के ऊपर। क्यों, उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे अगर अपन ने कहीं एलटीएफ पे शॉर्ट किया होता, तो अपने को ये ओरिजिनल जो नीचे जाना था, जो वीकली बायस थी अपनी कि 14,200 पे जाना है, तो यहाँ कहीं अपने को मिला होता शॉर्ट, तो अपन यहाँ से नीचे गए होते। ठीक है, अब मैं वो आपको शॉर्ट जो ट्रेड बनता था मैं वो दिखाता हूँ।
अब ये हो गया, ये बाय साइड लिया, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये बाय साइड लिया। अब वही चीज कौन से लेवल पे, 14,820 पे। ये क्या कर रहे हैं अपन, 14,820, ये है 2 मिनट का चार्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जब ये बाय साइड ऊपर लिया, ले लिया बाय साइड, उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये एक इम्बैलेंस बनाता है। ये जो ब्लैक कैंडल है बड़ी सी, यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस बना है। आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। और ये, ठीक है, बाय साइड हंट हो गया, मार्केट नीचे आया और एक ये शॉर्ट टर्म लो बनाया। तो सबसे पहले जो बेसिक सेटअप है, आपने अगर अभी लिक्विड ट्रेडिंग के ग्रुप पे इतने चार्ट्स मैं भेजता हूँ और भी लोग भेजते हैं, जो बोलते हैं कि कंफर्मेशन एंट्री लेना पड़ता है एलटीएफ पे 1 मिनट पे या 5 मिनट पे, तो क्या चीज़ें रहती है जो कि अपने को बताती है कि कंफर्मेशन एंट्री हमको लेना है। देखो मैं आपको चीज़ें बोलता हूँ, यहाँ लिखते जाता हूँ। हाँ, सबसे पहला ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। जैसे जैसे अपना बायस क्या था, मार्केट नीचे जाना चाहिए 14,200 पे, तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या हो गया, नीचे जाना चाहिए, तो ऊपर की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। तो बाय साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, ये ये एक पहला क्राइटेरिया अपना पूरा हुआ। उसके बाद एक शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये एक लो बना, स्विंग पॉइंट है। स्विंग पॉइंट क्या होता है, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ स्विंग पॉइंट किसको बोलते हैं। अब जैसे ये वाली कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसका ये लो है, इसके लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसका लो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर है, और इसके राइट वाली जो कैंडल है उसका लो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर है। तो ये मिडल कैंडल के मैं लेफ्ट में देखूंगा, अगर वो ये कैंडल के ऊपर है और राइट वाली कैंडल भी ऊपर है, तो ये हो गया अपना एक स्विंग लो। अब स्विंग हाई की बात करते हैं। अब ये ब्लैक कैंडल देखो, ये वाली, ये बीच वाली, ठीक है, इसके लेफ्ट में देखूंगा तो ये ग्रीन कैंडल है जिसका हाई इससे लो नीचे है, और इसके राइट में जो ये रेड कैंडल है ब्लैक वाली, इसका हाई ये कैंडल के नीचे है। तो ये एक अपना हो गया स्विंग हाई। वैसे ही ये एक लास्ट एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका लेफ्ट वाली कैंडल क्या हो गई, इसके नीचे, इसका राइट वाली कैंडल जो है ब्लैक कैंडल है, इसका हाई भी इसके नीचे, तो ये हो गया अपना स्विंग हाई। तो अब अपने को सेकंड क्राइटेरिया क्या है, पहला क्या था, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। सेकंड है कि एक शॉर्ट टर्म लो, जो लिखा हूं ना मैं यहां लिख देता हूं मैं, शॉर्ट टर्म स्विंग लो ब्रेक करना चाहिए। अब देखो, अब ये कैंडल है, ये इसका, इसके लेफ्ट वाली कैंडल का हाई, लेफ्ट वाली कैंडल का लो इसके ऊपर है, और राइट वाली जो ये ग्रीन कैंडल है इसका लो भी ये कैंडल के ऊपर है, ये विक के ऊपर है। तो ये हो गया एक स्विंग लो। ये स्विंग लो इम्बैलेंस के साथ ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड क्राइटेरिया मैं यहां डालूंगा, थर्ड क्राइटेरिया मैं डालूंगा कि शॉर्ट टर्म स्विंग लो इम्बैलेंस या एफईजी, इम्बैलेंस एफईजी एक ही होता है, शॉर्ट टर्म स्विंग लो इम्बैलेंस के साथ ब्रेक होना चाहिए, जो कि यहां पे हुआ है। ये देखो, ये इम्बैलेंस बना है, मैंने जो दो लाइन बनाई है, ये गैप है, ठीक है, यहां पे ये हो गया तीसरी। अब अपनी चौथी चीज क्या है, वो है रिटर्न टू आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन या रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, या इसको बोल सकते हैं ओरिजिन को अपन एफईजी या इम्बैलेंस, रिटर्न टू इम्बैलेंस। प्राइस आई यहाँ पे, अब ये जो रेड कैंडल है ना, जब ये बनी होगी ऊपर जा रही होगी तब ये ग्रीन होंगी,
रिटेलर्स लोगों को लगता है कि यहाँ से फिर ऊपर जाएगा मार्केट क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रही है, पर अपन को एक ग्रीन कैंडल बनते हुए में सेल करना है और अपना स्टॉप लॉस रखना है जो कैंडल ने एफवीजी बनाया। जैसे अभी ये कैंडल है ना, ग्रीन वाली कैंडल, ये और ये ग्रीन कैंडल के बीच में गैप है, वो एफवीजी है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रख दो, नहीं तो इस ऊपर में भी स्टॉप लॉस रख दो और यहाँ पे एंट्री लेके ये एफवीजी में शॉर्ट मारो। ठीक है, तो चार चीजें अपने को देखना है। ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई। सेकेंड है एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म स्विंग लो ये ब्रेक हो गया। शॉर्ट टर्म स्विंग लो कैसे ब्रेक होना चाहिए, एक बड़ा सा इम्बैलेंस, इम्बैलेंस अगर अपने को दिखता है प्राइस एक्शन में तो समझ में आता है कि बिग मनी, स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। इसीलिए अपन लोग, रिटेलर्स लोग, इम्बैलेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते, प्राइस को मूव ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्मार्ट मनी और बिग मनी का पैसा ही कैंडल्स बना सकता है बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे जो ये इम्बैलेंस बनता है बड़ी कैंडल, ये होता है अपने को सिग्नल कि यहाँ पे बड़े लोग इन्वॉल्व्ड है। तो ये हो गया तीसरी क्राइटेरिया कि शॉर्ट टर्म स्विंग लो जो ब्रेक होगा, ये वाला, ये स्विंग लो हुआ ना, ये ब्रेक होगा तो ये इम्बैलेंस के साथ होना चाहिए। और चौथा है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, जो ये एफवीजी में वापस प्राइस आती है, यहाँ अपन को सेल करना है, स्टॉप लॉस यहाँ रख के और टारगेट नीचे का रखना है। अब माइकल ने अपने को यहाँ एक और चीज बताया है। आप लोगों को एक सेकंड आप लोग अनम्यूट कर लो और कुछ भी डाउट है मुझे पूछो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। अभी फिलहाल नहीं है ना डाउट्स, चलो ठीक है। अब देखो, आपको रेंजेस के बारे में भी पता होगा, जैसे अपन प्रीमियम होता है रेंज में, डिस्काउंट होता है और इक्विलिब्रियम होता है, बेसिक कंसेप्ट है। जैसे अभी ये था, ये कितने बजे है, 10, 10:30 बजे है, ये डे का लो हो गया, 9 बजे मार्केट समझ लो 9 बजे चालू होता है, तो ये डे का लो है और ये डे का हाई है। तो यहाँ पे अपन एक रेंज बनाते हैं। अपन अगर कुछ भी खरीदते हैं तो अपन डिस्काउंट में खरीदना पसंद करते हैं, और कुछ भी बेचते हैं तो उसको, अगर अपनी दुकान है तो अपने को कुछ बेचना है तो अपन चाहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा दाम में बिके। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वही कंसेप्ट यूज होता है कि अगर अपन खरीदते हैं तो अपन सबसे नीचे खरीदे और बेचे तो सबसे ऊपर बेचे। तो यहाँ पे अगर अपन इसे ये डे की रेंज बना ली, नीचे से ऊपर, ये 10 बजे का हो गया सुबह का लो और ये सुबह का हाई 11, 11:30 का। तो ये रेंज में अभी जो अपना पांचवा क्राइटेरिया है वो आता है, ऑलवेज सेल इन प्रीमियम जोन एंड टारगेट, एंड फर्स्ट टारगेट शुड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बीच का लेवल, ना महंगा ना सस्ता, ये वाला लेवल बीच का। ये ग्रीन हो गया पूरा डिस्काउंट, ये हो गया पूरा प्रीमियम, यहाँ गई प्राइस। तो अपने को यहाँ पे पांचों की पांचों क्राइटेरिया फुलफिल होती हुई दिख रही है। ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी हंट, एक स्विंग लो ब्रेक हो रहा है शॉर्ट टर्म वाला, कैसे ब्रेक हो रहा है, इम्बैलेंस के साथ ब्रेक हो रहा है, उसके बाद रिटर्न टू ओरिजिन, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री हो रही है, और अपन बैठे हैं कहाँ पे, प्रीमियम जोन में, और अपनी वीकली बायस जो है वो है नीचे की 14,200 की। यहाँ पे पांचों के पांचों क्राइटेरिया अपने फुलफिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट सिनेरियो बनता है, जो कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ से नीचे तक उसको लेके जाना चाहिए। नीचे तक कहाँ, फर्स्ट पार्शियल आपका रहना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल पे, ये रेंज हो गई डे की लो हाई, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, और उसके बाद एसएल लगा दो, अपना जो स्टॉप लॉस लगा दो कॉस्ट पे, ताकि अपन रिस्क के बाहर हो जाते हैं। और फिर मार्केट नीचे 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 अगर जाता है तो अपना जो ओरिजिनल टारगेट है उधर तक रखो, यहाँ पार्शियल बुक हो जाते हैं, और अगर ऊपर गलती से भी आता है तो अपने को लॉस नहीं होगा। अब एक मेरे को 2 मिनट दो आप लोग।
हाँ, अभी मैं आपको कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए मैं वो बताऊँगा। जैसे कि अगर जब भी हम बेरिश मूव एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये बेरिश मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई अपनी बायस वीकली के हिसाब से तो नीचे की है। जैसे वीकली चार्ट दिखाता हूँ। बायस अब ये कैंडल बनी नहीं है, ठीक है? अपनी बायस है कि ये यहाँ आना चाहिए यार मार्केट। यहाँ पे ना बहुत सारा सेल साइड लिक्विडिटी है। लोज ये लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। क्यों है? क्योंकि बड़े जो फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले या कोई भी इंस्टीट्यूशंस, बड़े इन्वेस्टर्स, उन लोगों का ना स्टॉप लॉस अगर उन्होंने यहाँ कहीं बाय किया होगा ना तो यहाँ का ये लो के नीचे होगा। तो स्मार्ट मनी को तो यही चाहिए ना कि मैं कैसे लोगों को ट्रैप करूं। यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, मैं यहाँ पे मार्केट को लेकर आऊंगा, उनका स्टॉप लॉस खाऊंगा, ये रीबैलेंस करूंगा। ये जो एफ बनी है यहाँ पे मैं उसको रीबैलेंस भी करूंगा। यहाँ का मेरा दो काम हो जाएगा, एक स्टॉप लॉस भी खा लूंगा और यहाँ पे ये जो एफ बनी है उसको मैं रीबैलेंस भी कर लूंगा। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ इन चीज़ों के लिए मार्केट मूव करता है। तो जब भी हम बेरिश मूव एक्सपेक्ट करते हैं तो मार्केट सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। जैसे यहाँ पे ये ले लिया इसने, बाय यहाँ पे तो दोनों लिया है, सेल साइड भी लिया है, बाय साइड भी लिया है, बहुत बढ़िया लोगों को ट्रैप किया है। पर मोस्टली आपको ना क्या दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। ये तो पूरा मैनिपुलेशन, क्लीन मैनिपुलेशन है। ये देखो बाय साइड ले लिया, दैट इज किसी शॉर्ट टर्म हाई को, जैसे ये देखो ये बाय स्टॉप, ये इक्वल हाई भी बनते हैं, ये हाई और ये हाई, डबल टॉप। डबल टॉप क्या है? एक बेरिश पैटर्न है रिटेलर लोग का। तो मार्केट उसको हंट करा। जब भी नीचे जाना है तो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेगा और फिर उसके बाद अपने को इम्बैलेंस भी देगा, अपन प्रीमियम जोन में भी रहेंगे, एक शॉर्ट टर्म लो को भी ब्रेक करेगा और फिर एक एंट्री यहाँ पे देगा। मतलब पांचों के पांचों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और फिर यहाँ पे अपने को शॉर्ट करके उसको नीचे राइड करना है पूरे मूव को। और अगर अपनी सपोज कि अपनी बायस अभी बेरिश है, जैसे वीकली में थी, ठीक है, तो जो सही में जो मोमेंटम वाला जो फॉल आएगा ना कि बस बस सेलिंग हो रही है, खतरनाक रेड पे रेड कैंडल, रेड पे रेड कैंडल बन रही है, तो वो कब आएगा? वो तब आएगा जब ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुकी हो। क्योंकि लोगों को ट्रैप करने के बाद ही मार्केट अपना असली मूव अपने असली टारगेट के पास लेकर जाता है, प्राइस को अपना असली मूव तभी देता है जब लोग मार्केट में ट्रैप होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। और यही चीज़ आप लोग अगर चार्ट्स में भी अगर नोटिस करोगे, जैसे अभी प्रियंका मैम ट्रेड्स लेती है अपने ग्रुप में, या मैं भी कभी बैंक निफ्टी के डाल देता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई है, जैसे ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई है, नीचे की बायस है, सब कुछ परफेक्ट सिनेरियो बन गया है, यहाँ से अपन को शॉर्ट करना है, मतलब करना है, बस बात खत्म। यही सिनेरियो अपन अगर देखे, ये हो गया एक बेरिश सिनेरियो। अब हम बुलिश सिनेरियो में भी अगर देखे तो बुलिश में क्या होगा, इसका पूरा उल्टा होगा। यहाँ पे उसने बाय साइड लिक्विडिटी लिया, यहाँ बायर्स को ट्रैप किया है ना, तो वहां पे बुलिश सिनेरियो में सेलर्स को ट्रैप करेगा। यहाँ पे देखो, जैसे अभी समझ लो, ये इतना पार्ट भूल जाओ, इतना पार्ट भूल जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट अपना अगर बायस होता कि ये डबल टॉप है, डबल टॉप हंट मारेंगे अपन, तो ये इसने क्या किया, सबसे पहले सेल साइड लिक्विडिटी लिया, सेल साइड लिक्विडिटी लिया ऑपोजिट साइड। क्यों हुआ ऑपोजिट साइड ये? क्योंकि अपन को जाना ऊपर है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हेलो सौरभ भाई, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर अभी जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये मूव आप भूल जाओ, यहाँ डबल टॉप है, डबल टॉप पे
मैनिपुलेशन यहाँ पे करने को जाता है मार्केट। तो सबसे पहले अगर ऊपर जाना है तो वो नीचे जाएगा, पहले सेलर्स को ट्रैप करेगा। यहाँ ट्रैप हुए, ये नीचे की जो 3 कैंडल्स है यहाँ गई, लिक्विडिटी हंट की। ये जो 3 कैंडल्स जो रेड, अरे यार इनको आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड ना, वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जिग्नेश भाई, आवाज आ रही है क्या अभी? चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब समझ लो डबल टॉप को हंट करने जाना है, तो डबल टॉप पे यहाँ पे ये रिटेल लोगों का क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल। वो लोग चाहेंगे कि डबल टॉप के नीचे ही मार्केट रहे, पर मार्केट ऊपर जाता है उनको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से पहले मार्केट एक बार ट्रैप करेगा किसको, सेलर्स को, नीचे वाले लोगों को। तो नीचे गया, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी थी लोस के नीचे, उसको लिया। ये 3 रेड कैंडल्स है ना, ये 3 रेड कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों ऑर्डर ब्लॉक है। तो नीचे गया और ये हो गया अपना स्विंग हाई, हुआ ना। इसके नीचे लेफ्ट वाली कैंडल लो, मतलब लेफ्ट वाली कैंडल नीचे है ये हाई के, राइट वाली कैंडल नीचे है ये हाई के। तो ये हो गया अपना स्विंग हाई। मार्केट नीचे गया और इम्बैलेंस के साथ, ये इम्बैलेंस हुआ, ये इम्बैलेंस हुआ, और यहाँ पे ऊपर आके ये हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये अपने को जो, जैसे ये हाई को इसने अभी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये हो गया अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी अपन बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह, ये हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एफ बनी है और यहाँ पे भी एक एफ बनी है। ये एफ के साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये जो 3 रेड कैंडल है ना, 1 2 3, तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक से होता है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्राइस। मतलब यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, ये इसके बाद प्राइस का जो वो है, क्या पहले यहाँ पे क्या थी स्टेट, प्राइस की स्टेट क्या थी, बेरिश थी। नीचे 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 प्राइस आ रहा है, ऊपर से नीचे 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 आ रहा है। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे चेंज हो गया प्राइस का स्टेट, वो बन गया बुलिश, बेरिश से बुलिश। और अपने को क्या, अपने जो पॉइंट्स थे यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो अपन ने निकाले, अब वो देखते हैं कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या। अपना जो बायस था यहाँ ऊपर जाने का था, ठीक है। ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है क्या, ऊपर जाना था, हाँ। नीचे की लिक्विडिटी इसने ले लिया है, बहुत सही। एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो ब्रेक करना चाहिए, ये देखो। अब यहाँ पे तो उल्टा रहेगा ना, तो ये लो नहीं रहेगा, स्विंग हाई रहेगा। तो शॉर्ट टर्म स्विंग हाई ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक किया। शॉर्ट टर्म स्विंग हाई इम्बैलेंस के साथ ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक हुआ इम्बैलेंस के साथ। यहाँ भी इम्बैलेंस, यहाँ भी इम्बैलेंस, और ये 3 कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ब्लैक वाली। ठीक है, और होना चाहिए रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, रिटर्न टू ओरिजिन। ये ऊपर गई और फिर कैंडल ये वाली नीचे आई, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये भी नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक पे आई। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करी और फिर बूम, ऊपर सीधा प्राइस। ऑलवेज सेल इन प्रीमियम जोन, ठीक है। एंड यहाँ पे आना चाहिए ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट जोन। अब यहाँ रेंज यहाँ बनी है ना, ये रेंज ये लो से ये हाई पे बनी है, पर ये प्राइस अपने को पता नहीं है कि ये कब, अभी तो देखा ही नहीं है अपन के लिए। अपन तो ये लो, ये हाई और ये लो की रेंज में बनाएंगे। वैसे ही जैसे ये रेंज बनी है ना, वैसी रेंज यहाँ पे बनेगी, ये हाई से ये लो पे। तो ये भी तो डिस्काउंट ही हुआ ना, ग्रीन ही रहेगा पार्ट और ये वाला रेड पार्ट रहेगा। तो ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट, हमेशा ट्राई करो कि बाय करो सस्ते में और बेचो उसको महंगे में। तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे, ठीक है। ऑलवेज हो गया, और फर्स्ट टारगेट शुड बी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे पार्शियल निकालो और सेकंड टारगेट जो है अपना यहाँ रखो, लिक्विडिटी ऑपोजिट साइड की। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके बाय किया है और यहाँ पे जाके लोगों को सेल किया है। ये हो गया एक 2 मिनट का छोटा सा स्कैल्प ट्रेड। और फिर यहाँ पे नीचे जाने के लिए वापस से नीचे अगर जाना है मार्केट, तो उसने ऊपर में जाके लोगों को ट्रैप किया है। फिर वही पांचों जो अपने क्राइटेरिया है ये वाले, यहाँ पे भी वो फुलफिल हुए और फिर मार्केट नीचे आया है, ठीक है।
अब अपन बोलते हैं कि सबसे पहले वीकली पे बायस बनाओ, डेली पे बायस बनाओ, फिर 1 आवर पे थोड़ा मार्क कर लो कि हाँ यहाँ पे जा सकता है। 15 मिनट में जैसे अपन ने यहाँ देखा, तो अपन ने ये हाइज और ये लोज को भी 15 मिनट का चार्ट कहाँ है, सेकंड, ठीक है, जो आपको मैं दिखाया था 15 मिनट में, वो हाई वो लो मार्क किया। फिर उसके बाद अपन 2 मिनट में आए, ये रहा 15 मिनट का, ये देखो ये हाई ये लो, लिक्विडिटी लिक्विडिटी। पर अपन 15 मिनट में एंट्री नहीं बना सकते ना, इसीलिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 और 5 मिनट ये टाइम फ्रेम्स यूज होती है एंट्री बनाने के लिए। और एंट्री हम तब बनाएंगे जब हमारी पांचों क्राइटेरिया फुलफिल होती है, जो कि इम्बैलेंस वाली है, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट वाली है, शॉर्ट टर्म हाई या लो ब्रेक होना चाहिए, और प्रीमियम में बेचो और डिस्काउंट में खरीदो, ये वाली। अब आप देखो कि इम्बैलेंस आपको 15 मिनट में दिखेगा क्या? दिखेगा, ये देखो ये इम्बैलेंस दिखेगा, पर ज़्यादा नहीं दिखेगा। और वही इम्बैलेंस अपने को चाहिए एंट्री बनाने के लिए, और यही इम्बैलेंस अपने को इजीली दिखेगा 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम, 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसीलिए बोलते हैं कि एंट्रीज के लिए हमेशा एल टी एफ, दैट इज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट को ही यूज करो। बाकी जो भी स्ट्रक्चर की अपन एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन की एनालिसिस करते हैं, उसको हमेशा के हमेशा एच टी एफ पे करो, दैट इज 15, 1 आवर, 1 वीक और 1 डे, ये वाली टाइम फ्रेम पे करो। और 2 मिनट मुझे दो। और माइकल ने अपने को एक बहुत सही चीज बताई है ये वाले एपिसोड में, कि अपन लोग सोचते हैं, जैसे अपने को रिटेलर्स लोगों को बताया जाता है कि बायर और सेलर का जो चलता रहता है ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली मार्केट में, उससे मार्केट मूव होता है। ये मिथ निकाल देना चाहिए अपन ने दिमाग में, क्योंकि आजकल के जो मार्केट है, पहले जैसे अपन ने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होंगी सब लोगों ने, उसमें कैसा वो रिंग में जाते थे, सब लोग वहां पे चिल्ला रहे हैं 5 रुपए का शेयर मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, तो वो बायर और सेलर का कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन से प्राइस ऊपर नीचे होता था। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एआई प्रोग्राम आज के ज़माने में प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाता है। वो सब कुछ कोडेड है, सब कुछ एल्गो कर रहा है आज के ज़माने में। कोई भी कमोडिटी ले लो, जो भी चीज़ जिसका चार्ट है, जो ट्रेड होती है, गोल्ड से लेके क्रूड ऑयल से लेके कोई भी कंट्री का इंडेक्स ले लो, जैसे इंडिया का बैंक निफ्टी, यूएस का नैस्डैक, लंदन का जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, वो सब के सब एल्गोरिदम चला रहे हैं। कोई बायर और कोई सेलर नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर एल्गोरिदम को यहाँ पे, जैसे यहाँ से गिर रहा है ना, अगर उसको यहाँ से सेल करना है, सामने 1,000 करोड़ का भी बाय ऑर्डर आ गया, तो भी वो 1,000 करोड़ के बाय ऑर्डर को नहीं गिनेगा, वो उसको कंज्यूम करके नीचे ही जाएगा। यहाँ कितने भी बाय ऑर्डर लगा लो, अगर एल्गोरिदम को नीचे जाना है तो वो नीचे जाएगा। यहाँ कितने भी सेल ऑर्डर लगा लो ये एरिया पे, अगर एल्गोरिदम को ऊपर जाना है वो ऊपर ही जाएगा। कितना भी सेल कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए, और कोई री इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि अपन यहाँ से शॉर्ट करेंगे, अपने पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, बहुत सही, पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, और टारगेट शुड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये रहा, इक्विलिब्रियम के जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये लोज बने हैं, ये कैंडल्स दिख रही है इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। और ये लोज के नीचे ही आपको एक दिखेगा, क्या दिखेगा, इम्बैलेंस, एफ। तो मार्केट अगर यहाँ सेल करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तक लाओ, इक्विलिब्रियम तक टारगेट लाओ। इक्विलिब्रियम के नीचे आपको दिख रहा है लोज, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, लोज तक लेके जाओ। लोज के नीचे आपको दिख रहा है क्या, इम्बैलेंस, बहुत सही। तो यहाँ तक अपन को, माइकल ने भी जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला सबसे पहला चार्ट, ये वही चार्ट है, ये इम्बैलेंस दिख रहा है, ये दूसरे टाइम फ्रेम में है, पर उसने वो यही दिखाया अपने को, ये दूसरी टाइम फ्रेम में। और ये वाला जो 2 मिनट का है ना, ये देखो इम्बैलेंस दिख रहा है, मार्क्ड है यहाँ से यहाँ पे। और अभी आपको मैं 2 मिनट में दिखाता हूँ, ये देखो, ये यही है वो। यहाँ पे प्राइस क्या मैंने बोला था मूव करती है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए और एक इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए।
लिक्विडिटी इसके नीचे है, लोस के नीचे, और यहाँ पे इम्बैलेंस है जो कि यहाँ पे रीबैलेंस हो गया। क्यों इम्बैलेंस? क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ बाइंग हुई है, ग्रीन कैंडल है ना, और गैप हुआ है बीच में दो, ये हाई, इसके हाई और ये वाली कैंडल के लो के बीच में ये गैप है, ये होता है इम्बैलेंस। तो लिक्विडिटी भी मिल गई, इम्बैलेंस का रीबैलेंस भी हो गया। यहाँ पे पार्शल्स बुक करो और नीचे के लिए ट्रेल कर लो एसएल को कॉस्ट पे लगा के। एपिसोड 1 में सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको अभी पूरा समझा दिया हूँ। और वो बस जो आखिरी में वो सब फालतू की बीच में जो बहुत बातें करता है माइकल, उसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि अब ये जो ये मॉडल है जो मैंने आपको बताया, जो ये 5 क्राइटेरिया है, ये आप लोग, अगर आप लोग का, मेरे को पता नहीं आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो ज़्यादा कि नहीं, पर जैसा भी हो, आप लोग अगर चार्ट पे जाके ये 5 चीज़ें देखते हो, जैसे कोई समझ लो, जैसे अभी ये डे की कैंडल है, यहाँ देखो ये ग्रीन कैंडल है, नहीं ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये क्या है, एक पिन बार मार्क, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाती है, यहाँ बाय साइड होगा ना, यहाँ पे डेली कैंडल है, बाय साइड होगा, जोरदार बाय साइड होगा, अच्छे खासे ऑर्डर लगे होंगे, उसको लेता है और फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो माइकल का सेटअप है, ये 5 क्राइटेरिया वाला, ये यहाँ पे एल में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पे ये सेटअप बनेगा, ये वाले सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आएंगे। ये हंट हो गया ना, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी नीचे गया है फिर। तो ये आप लोग अगर जाके प्रैक्टिस करते हो तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ग्रुप पे जितने भी लोग ट्रेड्स लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स लेता हूँ, वो सब मैं मार्क करके रखता हूँ कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो क्या है, उसके नीचे मार्केट अगर जाता है और मेरे को ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखने लग जाती है, हाँ भाई मार्केट ने प्रीवियस डे हाई ले लिया है, एक मस्त सा लो भी ब्रेक कर दिया है, इम्बैलेंस भी मिल गया है, मेरे को वापस मार्केट एंट्री देने के लिए मेरे को आ रहा है, और मैं प्रीमियम जोन में बैठा हूँ, तो मैं सेल मारूंगा, बस बात खत्म। बाकी मार्केट पे छोड़ दो, अगर उसको स्टॉप लॉस लेना है तो लेगा, और वो अगर प्रॉफिट देना है तो देगा। तो ये आईसीटी का, माइकल का 2022 मेंटरशिप, जो भी आगे के एपिसोड्स है, जो भी उसमें वो ट्रेड्स बताएगा और जो भी आगे कंसेप्ट सिखाएगा, वो यही चीज़ों को डिटेल में बताएगा कि ये जो 5 चीज़ें अपनी हैं, ये अपन कैसे कैसे और आगे यूज़ कर सकते हैं। तो वो बस बोलता है कि एक एटीएम मशीन मैंने आप लोगों के हाथ में दे दिया है, ये चीज़ें जो है, ये 5 चीज़ें हर वीक कोई लिक्विडिटी अपोजिट साइड की हंट करने के बाद मार्केट ये सिनेरियो, ये सेटअप बनाएगा, आपको वहाँ पे आके सिर्फ ट्रेड डालना है और मार्केट पे छोड़ देना है। यहाँ स्टॉप लॉस रखो हाई पे, जिस कैंडल ने एफ बनाया, जैसे ये कैंडल और ये कैंडल, ये एफ बनी, यहाँ स्टॉप लॉस रखो, नहीं तो यहाँ रखो, मार्केट आएगा एफ नहीं तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ टैप करके नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो ये 3 ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक कैंडल्स, मार्केट ने लिक्विडिटी ऑपोजिट साइड की लिया, ऊपर गया, सारे के सारे 5 क्राइटेरिया फुलफिल किया, यहाँ पे वापस आया, आरटीओ किया, और अपन डिस्काउंट जोन में बैठे थे, और फिर जाके ऊपर के लिक्विडिटी को हंट किया। तो ये चीज़ आपको माइकल बोलता है हर दिन, हर वीक मिलेगी, हर वीक मिलेगी। तो ये एटीएम मशीन के जैसा है, अगर इस पर अपन जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो उतना अच्छा है। मैंने जब ये वीडियो देखा था, अब चलो माइकल की तो बातें खत्म करता हूँ, मैं आपको अभी कंक्लूड करता हूँ। मैंने जब ये वीडियोस देखा था, मेरी भी आंखें खुल गई थी कि मतलब एक कैसा बंदा है, पागल है, इतना कैसा बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, कैसे काम करेगा, कैसे ढूंढेंगे। और 2-3 महीने तक तो चीज़ें काम नहीं करेगी, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको चीज़ें समझेगी और आपका हाथ इसके ऊपर बैठेगा। और अब मैं आराम से कह सकता हूँ कि मेरा हाथ इसके ऊपर बैठ गया है क्योंकि मैं ग्रुप पे भी चार्ट्स अगर शेयर करता हूँ, जो भी ट्रेड्स लेने का, मैं लाइव डाल देता हूँ कि हाँ मेरी यहाँ एंट्री बना लिया हूँ। उसके बाद मैं थोड़े थोड़े देर में हर जहाँ जहाँ भी प्राइस मूवमेंट कर रहा है, मैं अपडेट देते जाता हूँ चार्ट के थ्रू कि यहाँ अभी 100 पॉइंट बचा है मेरा टारगेट को, 200 पॉइंट बचा है मेरे टारगेट को, मेरी ये बायस है, यहाँ मार्केट जाना चाहिए। ये आप लोग 100% कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हो। रोज़ एक बार बस मार्केट खोल के, भले आपको जैसे अभी कुछ लोग जॉब करते हैं ना, वैसे मेरी भी आर्टिकलशिप चलती थी, मैं भी सीए का स्टूडेंट हूँ, मेरी भी आर्टिकलशिप चलती थी, और उसके बाद मेरे को भी टाइम नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था, आर्टिकलशिप वगैरह या मेरी जॉब वगैरह जो भी ख़त्म करने के बाद मैं रात को आके निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देखता था। वहाँ मैं ढूंढता था कि ऐसा सिनेरियो बन रहा है क्या, वहाँ मेरे को हाँ दिखेगा, आपको 100% दिखेगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है
तो एक बार मार्केट जाके लिक्विडिटी नीचे की लेगा, उसके बाद अपनी जो डिस्कस करे हुई ये पांचों क्राइटेरिया ये भी आपको फुलफिल होते हुए दिखेगी, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा मूव और अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। ये आप लोग रोज, अगर नहीं हो फ्री, तो अगर सीखना ही है तो रोज आप लोग मार्केट बंद होने के बाद भी ये चीज़ देख सकते हो। और मैं तो ट्रेड्स अभी जो भी लूंगा मैं शेयर करूंगा ही आपको कि ये पॉसिबल ट्रेड होता था आज के मार्केट में, ये पॉसिबल ट्रेड होता था, ये पांचों क्राइटेरिया के साथ। ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मेरे को बिंदास पूछो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी डाउट है मेरे को पूछ लो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पहले एपिसोड में सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। 40 एपिसोड है, वो पूरा डिटेल में जाएंगे, अपन भी पूरा डिटेल में जाएंगे। आपको BSL SSL कुछ भी डाउट है पूछ लो। एक सेकंड जिग्नेश भाई, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, वो क्षितिज सर जो अपन को बताए हैं वो कभी अपने को 2 मिनट पे नहीं बोले उन्होंने, कभी भी रेंज मार्क करने के लिए उन्होंने अपने को बोला है कि 15 मिनट पे जाओ सीधा। आज 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर उसके ऊपर करो। ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, ये अपन कब बना रहे हैं? अभी देखो अपन आए हैं सीधा वीकली से। मैंने आपको, मतलब माइकल ने अपन को क्या सिखाया है कि वीकली से आके अपन डेली पे, डेली से आके अपन आर्ली पे, आर्ली से आके अपन 15 मिनट से लेके फिर 2 मिनट में एंट्री बनाए हैं। तो अपनी वीकली की जो रेंज रहेगी ना, तो ये हाई से लेके ये लो की बनेगी। ठीक है ना? और ये तो वीकली का पर्सपेक्टिव, वीकली की टाइम, हर टाइम फ्रेम की अलग रेंज रहेगी, हर टाइम फ्रेम की अलग रेंज रहेगी। तो ये लो, ये अभी 2 मिनट का हो गया, तो ये दिन का कितना, 10 बजे है ना, ये दिन का लो हो गया और ये दिन का हाई हो गया, लो हाई। तो ये 2 मिनट की टाइम फ्रेम की एक दिन की जो रेंज है ये वो है। हर टाइम फ्रेम में आपको रेंज दिखेगी। और यहाँ पे अपना जो बायस था, अब देखो ट्रेड करना है ना तो 10 चीज़ों को साथ में कंबाइन करके एक अच्छा ट्रेड बनता है। ऐसा नहीं है कि अपन सीधा जाके बाय मार दिए सेल मार दिए, अपने को पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं। मेरा बायस नीचे का है, चलो ठीक है। मेरे को फिर बायस अगर मेरे को नीचे का है तो ऊपर की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए, जो कि है बाय साइड लिक्विडिटी, वो हंट हो गई है। यहाँ अपन ने एक डे की रेंज बना दी, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया प्रीमियम। ठीक है। प्रीमियम जोन में बैठे हैं, अपनी पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है और अपने को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर अपन शॉर्ट करते हैं। जो आप बोल रहे हो, जो जो क्षितिज सर ने अपने को सिखाया है रेंज वाला, जैसे अभी डेली की बात करूं मैं, तो जैसे अभी ये इम्पल्स मूव आया है कि यहाँ पे ये डेली कैंडल्स है, तो ये जो लो हो गया और ये जो हाई हो गया, यहाँ पे एक ऐसी रेंज बनेगी। अब हाँ, और ये जो हाई हो गया और ये जो लो हो गया, अब ये इम्पल्स मूव आया ना सेलिंग का, तो यहाँ से एक रेंज बनेगी। ये हो गया प्रीमियम वाला जोन हो जाएगा, ये डिस्काउंट वाला जोन हो जाएगा। हर टाइम फ्रेम की, हर टाइम फ्रेम की अपनी अपनी रेंज होगी। ठीक है। ऐसा है। आप अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं। देखो अभी ये जो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, अगर इसको अपन 1 मिनट में रिफाइन करते हैं, उसका तो चार्ट मेरे पास अभी है नहीं, पर मैं ना जैसे अभी बॉक्स बनाता हूँ, अगर रेक्टेंगल ट्राई करता हूँ बनाने का। ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर बना हुआ तो दिखेगा, इसका कलर कैसे चेंज करता है वो सब मेरे को पता नहीं है अभी फिलहाल। पर देखो अभी ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया ना लो को, इस स्विंग लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी आप एक रेंज बना सकते हो। वो रेंज देखो ऐसी रहेगी, मैं साइड में बना रहा हूँ। तो ये हाई से लेके यहाँ तक मार्केट गया नीचे तक, तो ये हाई से लेके मैंने यहाँ पे बनाया, ये एक रेंज हो गई। अब अपने को यहाँ पे कहाँ पे सेल करना है? इक्विलिब्रियम पे, नहीं तो प्रीमियम पे। तो देखो ये आया ना मार्केट, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम और प्रीमियम के साइड पे है। यहाँ सेल नहीं करेंगे अपन डिस्काउंट में, मार्केट वापस आएगा प्रीमियम में, फिर अपने को एंट्री देके फिर वापस नीचे जाएगा।
तो ये 2 मिनट के यहाँ पे भी एक रेंज बन गई, और यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम में जब उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया अपने को, यहाँ पे भी एक रेंज बन गई। हर टाइम फ्रेम की अलग अलग रेंज बनती है, तो अपने को वो ध्यान में रख के अपनी बायस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ट्रेड लेना है। और कुछ भी डाउट है आपको तो पूछ लीजिए अभी। आपका देखा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ आपको ज़्यादा डाउट आएगा नहीं, और क्योंकि वो बेसिक चीज़ ही है फिलहाल, ये अभी आगे वो और जाके इसको कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को। सौरभ भाई, आपको कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है ना, उनका भी आ गया मैसेज, नहीं है। मैम, आपको कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है। आपको अगर मैंने वैसे रिकॉर्ड तो किया हूँ लेक्चर में, आपको अगर चाहिए तो आपको वापस अगर देखना है तो मैं भेज दूंगा। और कुछ भी अगर आपको फिर भी डाउट्स आते हैं, अगर आप चाहते हो तो एपिसोड 1 अभी जाके, सॉरी एपिसोड 2 आईसीटी का जाके वापस देख सकते हो। उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, अनिरुद्ध ने एकदम बराबर बताया, जो उसने बोला है वैसा का वैसा, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया हूँ इसमें। जो भी उसने बोला है वही का वही आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया हूँ डिटेल में। ठीक है। चलो। हाँ बिल्कुल, मेरे को आप लोग मैसेज कर लो। कुछ भी छोटा से छोटा डाउट हो, कुछ भी हो, या आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझा है, ये जैसे मैंने अभी ये 5 चीज़ें बताई है। कौन सी वाली? ये 5 चीज़ें जो बताई है, जो अपने को एक वैलिड ट्रेड बनाती है, ये हो गया है अपने। इस चीज़ को, ये पांचों को क्या बोलते हैं बताऊँ? इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप। एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स टू अ वैलिड ट्रेड सेटअप। ये अगर अपने को बनते हुए दिख रहे हैं अपने बायस के साथ में, जैसे अपने बायस बेरिश थी, अपने को अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद सब ये सब पांचों का पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स टू अ वैलिड ट्रेड सेटअप है। ये अगर बन रहा है तो बिल्कुल ट्रेड लेना है, यही माइकल बोलता है, और कुछ नहीं। ठीक है। बाकी फिर वो बोलता है कि होमवर्क यही है कि यही सब चीज़ें पांचों जाके आप लोग अपने जो भी चार्ट्स आप लोग ट्रेड करते हो उसमें जाके देखो। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर देखते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पांचों चीज़ें हर दिन हर वीक होती है, तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो देखने का। बाकी अपन कल अगर रखना है आप लोगों को, तो अपन कल कल का भी एपिसोड 3 का सेशन रख लेंगे। ठीक है, मैं फिर कंक्लूड करूं। चलो ठीक है। ओके। बाय।